हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 9 प्रयार संख्या 154। तो श्रीधर की बात कर रहे थे हम कि भगवान ने श्रीधर को बुलाया, वहाँ पर नहीं थे श्रीधर, और श्रीधर के बारे में हमने थोड़ी चर्चा करी कि किस प्रकार के वो भक्त थे। और हमने चर्चा करी किस प्रकार से हमारे पास यदि कोई भी असेट ना हो तो भी हम भगवान को प्लीज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कि ये ऐसा नहीं कि आपके पास कितना है और उससे प्रसन्न करोगे, भगवान केवल हमारे भावनाओं से प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्रीधर क्या थे? एक रेडी चलाने वाले व्यक्ति थे, और आई थिंक ही इज़ द पर्सन जिसको भगवान ने बोला कि उसको लेके आओ। लोग उसको ढूंढने के लिए गए, पकड़ के लाए, तब तक भगवान वहाँ वेट कर रहे थे उसकी। तो इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए? सरल हृदय चाहिए, सरल हृदय। श्रीधर बहुत उन्नत भक्त थे, जैसा हम जानते हैं। वो अपनी आमदनी का अधिकतर भाग सेवा में लगा देते थे, जबकि आमदनी कुल्हड़ बेच के क्या होगी आप समझ सकते हैं, दोने बेच के। लेकिन उनके हृदय में कभी ये नहीं था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, मेरा उन्नति नहीं हो रही है, कुछ मटेरियल कंडीशन बड़ी ख़राब है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ऊपर से भगवान भी आते हैं, बार्गेनिंग करके चले जाते हैं, और 4 रुपये की चीज़ 2 रुपये में ले जाते हैं। कृष्णा भी मुझे लूट ही रहे हैं, बाकी दुनिया ने तो लूट ही लिया। तो जिसके अभी हमने सुना था भगवान के बारे में, भगवान बता रहे थे इस अध्याय 12 में गीता में कि भगवान को कौन प्रिय है। तो वो गुण वाले व्यक्ति भगवान को प्रिय हैं वास्तव में। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि हम लोग साधना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कड़ी साधना भी कर रहे हैं, लेकिन हृदय को कैसे सरल बनाया जाए, इस भावना से दीन बना जाए, इस भावना से हमें साधना करनी चाहिए। क्योंकि ये व्यक्ति भगवान को तुरंत आकर्षित करने वाला गुण है, दैन्यता। और दैन्यता का मतलब आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं है। दैन्यता, दैन्यता यही है, दीन व्यक्ति अपने आप को हीन मानता है। दीन क्या है? जो हीन माने वो दीन है। तो हीनता के रहते वो व्यक्ति कभी कंप्लेंट नहीं करता है, नहीं कर पाता है किसी चीज़ के लिए। वाई दिस, मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि वो दीन मानता है। तो अब ये भावना, ये भगवान टेस्ट भी करते हैं कि क्या ऐसा सच में है, क्योंकि बहुत प्रेम से बोलना भी भक्तों का गुण है, लेकिन वो फिर भी इजी है, बहुत सॉफ्टली बोलते हैं। कहीं हरे कृष्णा हम जा रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, विच इज़ गुड। बोलना, बोली भी प्लीजिंग होनी चाहिए।
लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूर फिर भगवान टेस्टिंग शुरू करते हैं, क्या ये वास्तव में इतना सरल है या नहीं। तो टेस्टिंग में वो बंदा बिखर जाता है, तब समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है। तो इसलिए दीनता हृदय का विषय है। दीनता, और जो हम कहते हैं ह्यूमिलिटी, विनम्रता, विनम्रता केवल शब्दों को विनम्रता से बोलना नहीं है, केवल प्रणाम करना भी नहीं है, हृदय से ये मानना, लाइक श्रीधर कि ही वॉज ऑलवेज हैप्पी एक्चुअली में। और ऐसे भक्तों को जब मौका मिलता है कि मांगो, कुछ मांगो, तो भी वो अपनी दीनता को हटने की बात नहीं मांगते हैं। और अदरवाइज़ हम प्रेयर करते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे। हम लोगों के पास बहुत कुछ होता है, फिर भी हम मांगते ही रहते हैं हमेशा। नहीं, हर आदमी सोचता है वो गरीब है। क्यों सोचता है वो गरीब है, बताइए कारण क्या है? क्योंकि वो अपने से ऊपर वाले को देख रहा होता है, तो उसको लगता है कि मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। और करना क्या चाहिए उसको नीचे से देखना चाहिए, कितने लोग उसके नीचे हैं। हाँ, ही विल बी हैप्पी देन। तो ये है दीनता, मतलब अपने आप को रियली में हीन मानना। कि मैं वो हीन मानने में तो ये है कि जो भी मिल रहा है ना वो ज़्यादा मिल रहा है, आई डोंट डिज़र्व इट। जो है मिल रहा है वो, अब हम कभी ये सोच नहीं पाते कि जो मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है नहीं, इसमें एक भय भी है। अच्छा ज़्यादा है तो वापस कर, ज़रा डर लगता है आदमी को तो और हमने सुना ही हुआ एक श्लोक गीता का, योगक्षेमम वहाम्यम, वो हमें बहुत सुरक्षा प्रदान करता है कि नहीं, कि जो है भगवान उसकी रक्षा करेंगे, जो नहीं है उसको दे देंगे। तो ये ऐसे श्लोक हमें सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन असुरक्षित महसूस करना ये भक्ति का लक्षण है। संसार में असुरक्षित महसूस करना, यहाँ पर नहीं 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 नहीं, नॉट दिस प्लेस, ये बड़ा ख़तरनाक जगह है, मुझे भगवान के पास जाना चाहिए। तो इसलिए यही समझ सकते हैं हम। और ये हम सुनते हैं और सुन के फिर क्या करें कि कैसे श्रीधर स्वामी को, श्रीधर नॉट स्वामी, श्रीधर खोलवेचा, कैसे उनके बारे में इतना कुछ ग्रंथों में लिखा गया है और कैसे वो भगवान से मिला। आगे पूरी घटना है, हम सुनते हैं कि भगवान उनको मतलब बोलेंगे तुम मांगो, और फिर भी वो दीनता को हटाने की बात नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे हर जन्म में ऐसी दीनता दीजिए तो ये है भक्तों का जीवन और आम आदमी का जीवन। समझ में आया? तो वो सारे लोग श्रीधर को ढूंढते हुए पहुंच गए और श्रीधर को ढूंढ निकाला। चल चल महाशय प्रभु दे खग्गे खगिया, आमरा कृतार्थ हई तोमा परशिया। चलिए चलिए महाशय, प्रभु का दर्शन कीजिए, आपके स्पर्श से हम सब कृतार्थ हो जाएंगे। यहाँ हमने सुना था, सुनिया प्रभुर नाम श्रीधर मूर्छित, आनंद विवल हई पड़िता भूमिता। प्रभु का नाम सुनते ही श्रीधर प्रेम विवल होकर चेतना शून्य हो गए और भूमि पर गिर पड़े। अब ये लक्षण है, क्योंकि हृदय में सरलता है तो प्रेम ऐसा बहता हुआ रहता है। एकदम से ये घटना सुनते ही कि प्रभु उनको बुला रहे हैं, वो वहीं पर मूर्छित हो गए। आगे जो आनंद आएगा वो तो अलग बात है। तो आनंद आता ही तब है, कब? प्रेम होता है। और प्रेम वगैरह आनंद ये कब आता है? जब हृदय सरल होता है, क्योंकि वो उसको बहुत बड़ा एडवांटेज मान लेता है। नहीं, जैसे हमने सुना केवट का बात हम सुनते हैं या सबूरी की बात सुनते हैं, तो उनका जो लक्षण आते हैं वो पागल से हो गए थे देख के भगवान को। केवट पागल से नहीं हो गया था, और कैसे कैसे गाने लिख डाले, क्या क्या मतलब गाते हैं लोग। उसकी इच्छा क्या थी? उसकी भगवान के चरण पड़ जाएं किस तरह से, हाँ ये इच्छा थी बस। और सबरी बोल सकती थी आ गए तुम। अक्सर कोई व्यक्ति घर में लेट आ जाता है तो क्या होता है? आ गए, मिल गया टाइम तुमको। ये वो हमें पागल समझ रखा है, सब जगह तो टाइम टेबल के हिसाब से चलते हो, हम बेवकूफ़ हैं यहाँ पर। हाँ, हम यहाँ आ जाते हैं तो आदमी को हमेशा लगता है उसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ, क्योंकि वो शरीफ है तो उसका शोषण हो रहा है, गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये सोचते ही क्या होता है? हाँ, दीनता खत्म हो जाती है, माइंड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और क्या होता है उसका रिजल्ट? अप्रसन्नता होती है, आनंद चला जाता है। यही अब ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हम लोग पिछली योनियों में क्या थे? जानवर थे। तो जानवर का क्या नियम है? जंगल का क्या नियम है?
जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब हम लोग अभी अभी ताज़ा ताज़ा जानवर की योनि से आए हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी क्या प्रिंसिपल लगाते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और आगे अपनी जनरेशन को क्या सिखाते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बेटा अगर शरीफ बनेगा ज़्यादा तो दबा दिया जाएगा, पिस जाएगा। अब ये हम जब भागवत या चैतन्य चरितम इत्यादि पढ़ते हैं तो यहाँ से तो कुछ और ही निकलता है। प्रहलाद को पीस ही दिया गया। एंड रिजल्ट तो आपको पता है कि नरसिंह भगवान आए, उसको थोड़ी मालूम था एंड में नरसिंह भगवान आएंगे। ये तो आज की डेट में हम कहते हैं थे ना उसके साथ भगवान, थे ना, ऐसा तो नहीं था ना उस वक्त। तो उसको थोड़ी पता था भगवान है मेरे साथ, हैं, उसको विश्वास था। देखते थोड़ी थे कि आ जाएंगे मारेंगे, कुछ नहीं था। तो पीसने वाले 5 पांडव पीसे गए थे कि नहीं? कुंती महारानी के बच्चे पीसे थे, बचपन से पीसे थे। हमें लगता नहीं मेरा हमारा नहीं लगता ऐसा, डिप्राइव रह जाएगा, पीस दिया जाएगा। अक्सर ऐसा विचार हमारे दिमाग में आता है। लेकिन इस तरीके से हम क्या करते हैं, वही एनिमल किंगडम का रूल यहाँ पे अप्लाई करने लगते हैं और रिवोल्ट करने लगते हैं। और इस प्रोसेस में हमारी सरलता चली जाती है। इसलिए क्या चला जाता है, प्रेम चला आनंद चला जाता है। यहाँ पर श्रीधर वॉज टोटली सेटिस्फाइड, और जैसे उसको बोला हो गया प्रभु बुला रहे हैं, ओ बेहोश। और फिर आथे व्यथे भक्तगण लइया तुलिया, विश्वम्भर आगे नील आगल आलग करिया। भक्तगण तत्क्षण उसे आदर पूर्वक उठाकर सावधानी से श्री विश्वम्भर के समक्ष ले आए। कैसे लाए? उठा कर लाए। क्यों? वो तो बेहोश हो गया था, उठा के लाना पड़ा। बड़े आदर से। श्रीधर देखिया प्रभु प्रसन्न हईला, आईस बली डाकीते लागिला। श्रीधर को देखकर प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए, हाँ, और पुकारने लगे, आओ आओ, आईस बली डाकीते लागिला, आओ आओ श्रीधर, विस्तर करिया आच मोर आराधन, बहु जन्म मोरे प्रेमे त्यजलीला जीवन। तुमने मेरी आराधना अत्यंत विस्तार पूर्वक करी है, अनेक जन्मों से तुमने मेरे प्रेम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। अनेक जन्मों से भगवान को याद है, देखिए हर जन्म की भगवान की हमने क्या भक्ति पहले करी है ना। अनेक जन्मों से तुमने ये बलिदान दिया है और बहुत मेरे लिए किया है। यही जन्म में मोरे सेवा करी ला विस्तर, तोमा रखो लाई अन्न खाई निरंतर। इस जन्म में भी तुमने मुझे बहुत सेवा करी है मेरी, मैं सदा तुम्हारे केले के पत्तों पर अन्न ग्रहण करता रहा हूँ। कोई बड़ी चीज़ नहीं करी है, केले के पत्ते ही बनाए हैं। और अब इसमें भी हम कह रहे हैं क्या सेवा करी श्रीधर ने, बहुत बड़ी बड़ी आरतियाँ करी हैं, बहुत बड़े बड़े दीपक के साथ अभिषेक किया है, कुछ किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है। पत्ते बनाए हैं, पत्ते बेचे हैं। देखा जाए तो नाम में रुचि निरंतर, सरल जीवन, सरल हृदय, भगवान पर शरणागति, बस हाँ इतना। तोमारा हस तेरा द्रव्य खाई नु विस्तर, पासरीला आमा संग के केला से केला उत्तर। मैंने तुम्हारे हाथ से प्राप्त अनेक वस्तुएं खाई हैं, किंतु तुम मेरे साथ हुए अपने वे सारे संवाद भूल गए हो। हम लोग भूल ही जाते हैं वास्तव में। कई बार मुझे कुछ भक्त लोग कुछ बताते हैं कि ऐसा हुआ था प्रभु जी 15 साल पहले। हम कहते हैं अच्छा ऐसा हुआ था। कोई घटना किसी को याद होती है, कोई घटना किसी को याद होती है, उसका कोई कारण होता है, उसके जीवन में उसका कोई इम्पैक्ट होता है। और कोई घटना किसी को याद होती है, हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन भगवान को ये सारी घटनाएं याद होती है, हमको अक्सर हम भूल जाते हैं। उसका कारण ये भी है कि जैसा हमने बताया, जैसे मैं अपने ही जीवन से देखता हूँ कि हम लोग बाई नेचर क्या है, अनग्रेटफुल होते हैं। अनग्रेटफुल, अगर हमें कुछ मिला भी होता है तो हम यही सोच रहे होते हैं कि हमने किया भी तो बहुत है, हाँ? तो उसके कारण वो घटनाएं हमें स्मरण में नहीं रहती है। इसलिए कई बार ये चर्चा होती है कि हमको अपना याद रहना चाहिए कि हमारा पास्ट क्या था और हम कहाँ से हमें बचाया गया, कैसे लाया गया, तो वो हमारे हृदय में रहता है। तो भगवान श्रीधर को कह रहे हैं हमने और तुमने बहुत ऐसी परस्पर प्रेम में आदान प्रदान किया, लेकिन अब तुम्हें उसका कुछ याद नहीं है। यखन करीला प्रभु विद्या विलास, परम उद्धत हेन यखन प्रकाश। तो
ये बिटवीन श्रीधर एंड चैतन्य महाप्रभु के बीच में क्या चालू होने वाला है? आदान प्रदान। गुह्यम आख्याति पृच्छति, हृदय की बात। गुह्यम सीक्रेट, गुह्यम आख्याति पृच्छति में क्या चीज़ नहीं आती? बुराई निंदा नहीं आती है। वो भी हम सीक्रेट डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ, वो नहीं है गुह्यम आख्याति। याद रखिए, हम सब भक्त हैं आपस में, क्लोज ग्रुप ही है माना, लेकिन उसके अंदर भी हमें एक दूसरे के अंदर कमियां दिखती चली जाती हैं। क्यों दिखती हैं कमियां? कमी है तो दिखती है, सच बात है। मेरे अंदर भी है, उनके अंदर भी है। कमी है कि नहीं है? हम में कमियां है ही, क्योंकि हम अपूर्ण हैं। पूर्ण तो केवल कृष्ण है, लेकिन हम लोगों की एक विशेषता है, क्या? हम पूर्ण से कनेक्ट हैं, पूर्ण से कि हम जुड़े हैं। पूर्ण से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं बस। संसार में अधिकतर लोग इसका प्रयास भी नहीं कर रहे। डिवोटीज के लिए भगवान ने एक बात, दे आर स्पेशल इवन इफ दे आर ट्राइंग, अपि चेत सुदाचार। हाँ, दुराचारी भी हो लेकिन मेरा भजन कर रहा है। हम लोग भजन कर रहे हैं, सभी लोग जप कर रहे हैं, सभी लोग। अगर वो दुराचारी हो ऐसा व्यक्ति तो साधु मानो। भगवान कह रहे हैं उसको साधु मानो, क्योंकि वो मेरा भजन कर रहा है। अब वो अच्छे से नहीं कर रहा है, कुछ गलतियां कर रहा है, फॉल्ट फाइंडिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी गलतियां कर रहा है, किसी को सुना दे रहा है, लेकिन फिर भी कौन है? साधु। साधु मानो उसको। अब बताइए, हम आपस में ही इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, आपस में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी वो व्यक्ति कुछ मिशन के लिए, प्रभुपाद के लिए, भगवान के लिए कुछ कर नहीं पाएगा, वो निरंतर यही चक्करों में लाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एंड दूसरा, यहाँ ये है, यहाँ इसके अंदर ये है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड संत पुरुषों ने क्या किया है, हमारी गुरु परंपरा ने क्या किया है, वही हमारा एम है वास्तव में। और अपने अंदर देखें तो फिर बात ही क्या है। तो यहाँ पर भगवान उसको वही सब चीज़ें बता रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि गुह्यम आख्याति पृच्छति इज ऑलवेज डिस्कसिंग अबाउट भगवान, पॉजिटिविटी, सेवा। अब ये करने से क्या होता है? प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। तो ये अनलिमिटेड प्रेम बढ़ने वाला है अभी दोनों के बीच में। सही काले गूढ़ रूपे श्रीधर रे संगे, खोला केना वेचा छले कैला बुला बहुरंगे। जब मैंने विद्याभ्यास की लीला करी तब मैं अत्यंत उद्दंड रूप में प्रकट हुआ। उसी समय मैंने अपनी पहचान को गुप्त रखा और श्रीधर के साथ केला पत्ता खरीदने के बहाने मैंने अनेक प्रकार की लीलाएं करी। मैं उद्दंड भाव का था। किस भाव का था? उद्दंड। क्यों था उद्दंड? विद्या, हाँ, एकेडमिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, उसका गर्व था। उसका कारण हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो उस वक्त जो है मैंने तुम्हारे साथ कुछ कुछ किया, और उसको बता रहे हैं। ख़ास तौर पे केले के पत्ते मैं खरीदने आया करता था, और उस वक्त मैंने बहुत सारी लीलाएं करी। तो लीलाएं भी कैसी हैं? लीलाएं भी ऐसी नहीं है पूतना लीला, अघासुर लीला, वो तो कृष्ण लीला है। भगवान हमारे साथ ऐसी लीला करते हैं। हाँ, कैसी लीला होंगी? वो बड़ी साधारण सी लीलाएं होंगी। आपकी शॉप में कोई सामान खरीदने आया है और उसमें कुछ घटना हुई है, कुछ वाद विवाद हुआ है, वो एक परम लीला है। हम उसको महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते सुप्रीम से, है ना। वो छोटी छोटी घटनाएं भी एक तरह की एक लीलाएं हैं। क्या बता रहे हैं जी? प्रतिदिन श्रीधर पसारे ते घिया, थोड़ा कला मूल खोला आने न किनिया। प्रभु प्रतिदिन श्रीधर के दुकान पर जाते थे और केले के पत्ते, केले तथा केले के तने खरीदते थे। प्रतिदिन 4 दंड कलह करिया, तबे से कि नए द्रव्य अर्ध मूल्य दिया। प्रत्येक दिन वो 2 घड़ी लगभग 2 घंटे तक श्रीधर के साथ बार्गेनिंग करते थे, वाद विवाद, और अल्टीमेटली आधे मूल्य में सामान खरीद के लाते थे। हमने सुना था कि श्रीधर की दुकान फिक्स्ड प्राइस शॉप थी, वो कभी बार्गेनिंग नहीं करते थे। लेकिन ये व्यक्ति ऐसे थे कि उनसे भी सामान आधे रेट में लाते थे, और इस प्रोसेस में 2 घंटे लगते थे। तो एक तरह से आप ये देखिए कि भगवान श्रीधर के साथ 2 घंटे तक लीला करते थे रोज। कितना आनंद आता होगा भगवान को उस गरीब को छेड़ने में, नहीं? जैसे कुब्जा को छेड़ते हैं भगवान, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? वो उसको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, सुंदरी कहता है मुझे, ठहर ठहर ठहर, अरे सुंदरी तो हो। हाँ, कह के उसको सीधा ही कर देते हैं। तो ये भगवान को मज़ा आता है, समझ में आया?
अब क्या करें, भगवान को ऐसे ही मजा आता है। तो अब भगवान को कुश्ती लड़नी थी जय विजय के साथ, तो फिर आप जानते हैं क्या हुआ। अब सोच लीजिए, जीव का काम ही भगवान को आनंद देना। हमारी उत्पत्ति का मूल्य मुख्य कारण ही है कि भगवान आनंदित रहें। ये बात जीवात्मा को समझ नहीं आती है पूरी ज़िंदगी। वो सोचता है मैं संसार में क्यों हूँ, ताकि मैं आई एम द सेंटर, आई एम, मेरे को देखो, मेरी केयर करो, मेरे को सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, तो ये बात है, ये फ़र्क है। 2 घंटे तक एक ऐसा आदमी के साथ जो बेचारा ऑलरेडी गरीब है, लुटा हुआ है, उसके झोपड़ी में छेद हैं, वो बेचारा क्या क्या बेच रहा है, कुछ आने में कुछ पत्तल बेच रहा है, उसमें बार्गेनिंग कर रहा है, जैसे कि आप लोग कई बार करते हो। माताएं एक सामान खरीदने में कई बार एक एक दिन लगा देती हैं, एक दुकान दूसरी दुकान थी, सारा सामान बेचारे का बाहर। अब कई बार प्रभु जी लोग इसलिए कतराते हैं उनके साथ जाने में, वो शर्म आती है, तो सारे कपड़े बाहर निकाल देता है और बिना खरीदे निकल जाती हैं। अब आदमी लोगों को शर्म आई थी, आदमी लोग अगर जाए तो खरीद के आएगा ही, इसी शर्म के मारे कि बेचारे ने सब निकाल दिया। अब माताएं बड़े अच्छी बार्गेनर होती हैं, कहते हैं नहीं चाहिए जी। वो बेचारा शक्ल देखता है, वो सारा सामान 2 घंटे तक लगाता होगा फिर से। तो इस तरह से फ्रस्ट्रेशन होती है ना थोड़ी दुकानदार को। तो सिरदर्द के साथ भगवान 2 घंटे तक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो चलो अगर वो पूरे दिन में 1-2 ड्रेस भी बेच लेगा तो उसका काम हो जाएगा। यहाँ तो बेचारा पूरे दिन में सारी रेड़ी भी खाली कर देगा तो भी क्या मिलेगा उसको। और जब 2 घंटे एक आदमी खा गया। सत्यवादी श्रीधर यथार्थ मूल्य बल, अर्ध मूल्य दिया प्रभु निज हस्त तोले। यद्यपि सत्यव्रती श्रीधर बिल्कुल सही रेट बताते थे, कोई ऐसा नहीं जैसा मैंने बताया कि आदमी बड़ा आदमी आया तो बड़ा रेट, छोटा आदमी छोटा रेट। बिल्कुल सत्यवादी थे, एकदम सही रेट बताते थे। फिर भी प्रभु अपने हाथों से वह सामग्री आधे मूल्य में उठा लेते थे। मतलब उसने एग्री भी नहीं किया है, माना क्या रुपये किलो है, माना वो कहला ये 10 पत्तल कितने के हैं, वो कहला 1 रुपये का है। अच्छा 98 में दे रहा हूँ, 98 में ले रहा हूँ, और सामान उठा लिया, 98 वहाँ रख दी। कह रहे इस तरह से प्रभु आधे मूल्य में सामान उठा लेते थे। उठी या श्रीधर दास करे काड़ा काड़ी, यही मत श्रीधर ठाकुरेरा हुड़ा हुड़ी। तब श्रीधर खड़े होकर उन वस्तुओं को पकड़ लेते थे। कहाँ जा रहे हो, रुको रुको, ऐसा थोड़ी है, कोई रेट है तो इतना का तो लागत भी नहीं है। अब आजकल की दुनिया में कोई ऐसा बोलता है तो कौन ट्रस्ट करता है, लागत नहीं है, सारे ऐसे बोलते हैं दुकानदार, लागत नहीं है। तो श्रीधर पकड़ लेते थे और खींचतान प्रारंभ हो जाती थी। बताइए, मतलब जबरदस्ती ले जा रहे हैं सामान। हाँ, अब खींचने में दोने का क्या होगा, तो टूट जाएगा, फट ही जाएगा। कह रहे खींचातानी चालू हो जाती थी। बताइए भगवान की लीला देखिए, क्या आनंद लेने के लिए आ रहे हैं संसार में। इसलिए कहते हैं कि भगवान को वो वैकुंठ, इतना वैकुंठ भी प्रिय नहीं है, ये भक्तों के साथ उनको ये आदान प्रदान बड़ा प्रिय है। खींचातानी प्रारंभ हो गई और इस प्रकार श्रीधर और प्रभु के मध्य हंसी हंसी में ही चाहे माहौल, भगवान को तो पता है क्या चल रहा है, जोर आजमाइश होने लगती पत्तल के लिए। प्रभु बोले कहने भाई श्रीधर तपस्वी, अनेक तुम्हारा अर्थ आचे है नवासी। अरे भाई श्रीधर, तुम तपस्वियों के पास तरह क्यों रहते, इतनी कंजूसी में क्यों रहते। तपस्वियों की तरह मतलब कई लोग होते हैं ना, उन पे बहुत पैसा होता है लेकिन हमेशा ऐसे ऐसे दिखाते हैं मर गए मर गए मर गए। तपस्वियों की तरह क्यों रहते हो, जबकि तुम्हारे पास तो इतना धन है। अब ये तो भगवान है, आम आदमी को भी पता है कि श्रीधर पे कितना धन है ना। आमार हा तेरा द्रव्य लह ये काड़िया, एत दिन के आमी न जानी सइया। मेरे हाथ से ये सामान क्यों छीन रहे हो, क्या अब तक नहीं जान पाए कि मैं कौन हूँ। हाँ, बताना चाह रहे हैं कि मैं तो भगवान हूँ, इसलिए मुझे क्या दे दो, दोनों आधे रेट पे दे दो। बताइए, हाँ, जानते हो मैं यहाँ का डीएम को जानता हूँ। कोई ऐसा बोले केले की छिलके की दुकान पे माना, और गले दोने का रेट ठीक लगा, मैं आके डीएम को जानता हूँ, तो कैसा लगेगा। क्या डीएम की औकात इतनी गिर गई है। बताइए, केले के पत्तल में बार्गेनिंग के लिए सिफारिश। क्या जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, बता भगवान बता रहे हैं, मुझे केले के पत्ते दे दो। परम ब्रह्मण्य श्रीधर क्रुद्ध नाही हया, वदन देखिए सर्व द्रव्य काड़ी लया। परम ब्राह्मण भाव से संपन्न श्रीधर कभी क्रोधित नहीं हुए, और प्रभु का मुख देखकर वे सारा सामान छोड़ देते थे।
क्रोधित नहीं होते, थोड़ी देर खींचातानी होती थी, फिर भगवान को दे देते थे, अच्छा ले लो ले जाओ। उनका चेहरा देख के लेकिन श्रीधर को बड़ी प्रसन्नता सी होती थी। हालांकि 2 घंटे तक लड़ाई होती थी, लेकिन श्रीधर को भी उसमें बड़ी संतुष्टि थी। आज आया कि नहीं, आज आया नहीं लड़ने के लिए। मदन मोहन रूप गौरांग सुंदर, ललाटे तिलक शोभे ऊर्ध्व मनोहर। गौरांग सुंदर का रूप मदन मोहन से भी अधिक आकर्षक था, है कि नहीं। उनकी दुकान में कोई इतना सुंदर चेहरा आ जाए रोज रोज, क्या सुंदर आदमी, या लंबा चौड़ा एकदम चमचमाता हुआ, देखने से ही थकान दूर हो जाए है। तो कह रहे हैं उनके ललाट पर अत्यंत सुंदर तिलक शोभायमान था। त्रिखच वसन शोभे कुटिल कुंतल, प्रकृति नयन दुई परम चंचल। 3 स्थानों पर कसी हुई धोती उनके शरीर को शोभा देती थी। उनके बाल घुंघराले थे, उनका स्वभाव एवं नेत्र अत्यंत चंचल था। शुक्ल यज्ञ सूत्र शोभे, बेड़ी या शरीरे, सूक्ष्म रूपे अनंत ये है न कलेवरे। श्वेत यज्ञ सूत्र उनके शरीर पर अलंकृत कर रहा था, यानी कि जनेऊ, और उसी में सूक्ष्म रूप से अनंत देव विराजमान थे, लिपटे हुए थे भगवान के शरीर से। आधरे तांबूल हास्य श्रीधर चाहिया, आर बार खोला लय आपने तुलिया। प्रभु श्रीधर की ओर देखकर तांबूल चबाते हुए मुस्कुराए और पुनः अपने हाथों से केले के पत्ते उठा लिए। श्रीधर बलेन शुन ब्राह्मण ठाकुर, क्षमा कर मोर मुई तोमार कुकुर। श्रीधर ने कहा, हे ब्राह्मण ठाकुर मेरी बात सुनिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका कुत्ता हूँ। मैं एक निम्न जाति का साधारण सा ठेले वाला हूँ, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं। हाँ, यही कहिए कि वो किसी तरह भगवान को पहचान ही गए, और भगवान को पहचान के क्या कर रहे हैं कि मेरी बात सुनिए, मुझे क्षमा करिए, मैं आपका कुत्ता हूँ। प्रभु बोले, जानी तुम्हें परम चतुर, खोला बेचा अर्थ तोमर आछय प्रचुर। भगवान बोले, मैं जानता हूँ तुम बड़े चतुर हो, तुमने केले के पत्ते बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है। वो हम सुनते हैं आजकल, वो एक था हमारा छोले भटूरे बनाने वाला, तो उसके छोले के पत्तल नीचे गिरे रहते थे। तो कहते हैं कि इनकम टैक्स ने देखा ये इतने पत्तल तो इतनी इनकम, तो उसके वहाँ रेड बढ़ गई, और छोले भटूरे वाले का करोड़पति निकला वो। हाँ, श्रीधर ऐसे नहीं थे। श्रीधर की जो छोटी मोटी आमदनी भी होती थी उसको भी वो दान में देते थे। तो कहाँ से आएगा धन, कौन सा धन का संचय, कुछ नहीं था उनके पास। लेकिन भगवान कह रहे हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत है। आर की पसार ना ही श्रीधर ये बल, अल्प कड़ी दिया तथा कीन पात खोले। श्रीधर ने कहा, क्या यहाँ और दुकानें नहीं हैं? जाइए वहाँ जाइए, इतना ही कम चाहिए तो वहाँ से जाके देखिए, रेट लिखिए। आप कहते हैं ना पूरी दुकान में घुमाओ भाई साहब, इससे कम मिल जाएगा तो मैं तुरंत दे दूँगा। हाँ, और कम मिल ही जाता है अक्सर में तो। लेकिन यहाँ श्रीधर का तो कह रहे हैं उसका मूल्य नहीं होता था कुछ। क्या कह रहे हैं, और दुकानें नहीं है, जाइए वहाँ जाके कम मूल्य में पत्ते खरीद लीजिए। प्रभु बोले, योगा निया आमी ना ही छाड़ी, थोड़ा काला दिया मोरे तुम ही कहा लड़ी। प्रभु ने कहा, मैं अपने योगा नहीं है आपूर्तिकर्ता को नहीं छोड़ूंगा। हम मेरा पक्का वेंडर तुम ही हो, इतने दिनों से तुम ही देते आए हो। हाँ, तुम ही से लूँगा और किसी से नहीं लूँगा। मेरी मुद्रा, मेरे से पैसे ले लो, पैसे तो दे ही रहा हूँ, कौन सा पैसे नहीं दे रहा। और मुझे तने और केले दे दो। रूप देखी मुग्ध हई श्रीधर ये हासे, गाली पाड़े विश्वम्भर परम संतोषे। प्रभु के रूप को देख के देखते देखते वो बोल रहे हैं तो श्रीधर मोहित से हो जाते थे। जैसे कि वो फल वाली मोहित हो गई, वो फल देती गई, और भगवान क्या दे रहे थे, बोल रहे हैं गेहूँ चावल दे रहे थे। उनके हाथों से वो निकल के सारे, जब तक देते थे उसको माई को, तब तक उसमें इक्का दुक्का दाना बचता था, वो सारे गिर ही जाते थे हाथों से। और वो दिए जा रही है, और भगवान के चेहरे को देखे जा रही है बस। और थोड़ी देर में उसकी टोकरी खाली हो गई, और मिला क्या बल्ले में, कुछ भी नहीं मिला। जो दाने भी मिले वो भी गिर गए सारे। ऐसा ही यहाँ पर कहाँ हो गया, श्रीधर के साथ हो गया। और श्रीधर दिए जा रहे हैं,
और भगवान के चेहरे को देखे जा रहे हैं, मुग्ध हो गए, मोहित हो गए, हंसने लगे। और तब विश्वम्बर अत्यंत उल्लास से उन्हें कुछ तीव्र वाक्य कह देते थे। क्या कहते थे? प्रत्यह गंगारे द्रव्य देह न देह तक कीनिया आमा रेवा किछु दिले मूल्य ते छाड़िया। तुम प्रतिदिन गंगा की पूजा के लिए वस्तुएं खरीदते हो, तो अगर मुझे कम मूल्य में दे दोगे तो क्या बुरा है? एनीवे तुमने खर्च ही करने हैं तो मेरे पे खर्च कर दो, मेरे को कम दे दो। ये गंगा पूजा है तुम्ही आमिता रपिता सत्य सत्य तुम्हारे कहिला यही कथा। मैं सत्य बात बताता हूँ, जिस गंगा की तुम पूजा करते हो मैं उसका ओरिजिनेटर हूँ, मैं उसका पिता हूँ। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। हाँ, 2 रुपये में, सॉरी 2 रुपये आनों में बार्गेनिंग करने वाला क्या कर रहा है? मैं गंगा का पिता हूँ, बताइए। फिर वही बात आ गई, मेरे को जानते नहीं हो, पता है मैं कौन हूँ? जनरली जब पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चालान काटता है तो हमने कई बार, जानते हो मुझे कौन हूँ, बुलाऊँ, फ़ोन करूँ उसको, वो वहाँ को फ़ोन करूँ, तो पुलिस वाला भी कई बार कहता हाँ कर, तू किसको करना है तो कर ले, फ़ोन कर। हाँ, तो ऐसे कह रहा है तो गंगा की सेवा करता हूँ। गंगा, अरे मैं उसका पिता हूँ भाई, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, समझ लो, बाद में पछताओगे। एकदम सच कह रहा हूँ, मैं उसका पिता हूँ। फिर से बोलते हैं, कर्णहस्त देव श्रीधर विष्णु विष्णु बाले उद्दत देखिए तारे देह पात खोले। यह सुनकर श्रीधर अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये लड़का जो है बहुत ही नौटी है, बहुत शरारती है, बहुत ही उल्टा प्रणाम बोल रहा है, गंगा का पिता है, विष्णु विष्णु विष्णु। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसी बातें बोल रहा है। प्रभु की इस अत्यंत उद्दंड मुद्रा को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें पत्ते और तने दे दिए, इसको भेजो यहाँ से, ले ले जा, निकल। हाँ, और इस प्रकार से दोनों के बीच में मधुर वार्तालाप हुई। ये सब कौन बता रहा है? ये महाप्रभु श्रीधर को बता रहे हैं। भूल गए? हमारे बीच में ऐसी चर्चाएं होती थी। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ जो हम अगले प्रवचन में देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।